माननीय सुमित गोदारा, वो उनका बड़ा है बजट, आपका ना छोटू सिंह जी। अच्छा सॉरी, छोटू सिंह, ध्यान नहीं है, मैंने कहा इधर हो गए, इधर लास्ट था तो मैंने लास्ट ही, हाँ छोटू सिंह बोलो। आदरणीय लास्ट, ये बिजली विभाग ऐसा है जिसमें छोटू सिंह को तो ज्यादा नंबर मिलने चाहिए, ज्यादा समय मिलना चाहिए कि पूरे राजस्थान को बिजली जैसलमेर दे रहा है। आदरणीय उनका नाम भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाती है। आप तो पूरे सिंहासन प्रदेश को बिजली देते हो, सिंहासन को बहुत बहुत सलाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे इस मांग संख्या 54 और 55 को बोलने का अवसर दिया। आदरणीय निवेदन करना चाहता हूं विशेषकर माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के सरकार की सोच प्रदेश को विकसित बनाने के लिए ऊर्जा उत्पादन क्षमता विस्तार हो, जवानी का है। क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाया जाए, हर घर बिजली, हर उद्योग में बिजली पहुंचाई जाए ताकि वो शक्ति से उसका लाभ ले सके। आदरणीय आज हमारे प्रदेश माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में आज राजस्थान देश के अग्रणी प्रदेश में आ रहा है। माननीय प्रदेश में विद्युत तंत्र और अधिक विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो 220 का केवी जीएसएस हो, चाहे 132 केवी का जीएसएस हो, चाहे वो 33 केवी का जीएसएस का निर्माण किया जाए। माननीय सरकार की सोच विद्युत तंत्र को आधुनिकीकरण तथा विद्युत सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुलभ कैसे हो, यह हमेशा सोच होती है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को, आदरणीय मंत्री जी को, कि जिन्होंने 2 साल का जो पेपर दिया, 2 साल के पेपर में और आदरणीय पूर्ववर्ती सरकार के 2 साल के पेपर में बहुत सारा अंतर है, बहुत सारा अंतर है। बाकायदा हमारे विद्युत तंत्र के अंदर इस 2 साल के अंदर जो प्रोग्रेस हुई है, जो कार्य हुए हैं, आम जन तक 8 करोड़ जनता तक उसका लाभ मिला है। मैं उनकी पूरी प्रशंसा करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार का तंत्र। इसके साथ में मेरे को पता है घंटी आदरणीय सिंहासन की बहुत जल्दी आ जाएगी। मेरी मांग है आदरणीय कि जैसलमेर एक ऐसा क्षेत्र और जिला है जहां आपकी सोलर बहुत सारी लग रही है। मैं उसका आदर और सम्मान भी करता हूं। साथ में निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय, वो ऐसे गांवों के लपेट में ले रही है जिससे कि वहां का जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे रागुआ है, शेहुआ है, जोगा है। आदरणीय उसका क्या 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर परिधि पे लगा रहे हो तो आदरणीय वो कांच चारों तरफ से गर्म होगा। मैं ये चाहता हूं कि क्षेत्र में जमीन की कोई कमी नहीं है। मंत्री जी ध्यानपूर्वक सुनो आदरणीय, इसकी विशेष सुनना पड़ेगा। उसके अंदर बीच में इस प्रकार के वनीकरण किया जाए जिससे कि वो गर्मी वहां के लोगों को न मिल सके, मुश्किल हो जाएगा। आज लोगों के अंदर बहुत बड़ी अफवाहें हैं कि ये चारों तरफ यदि ये लग जाएगा तो यहाँ रहना कैसे होगा। आपको भी पता है जैसलमेर वैसे भी गर्म है और गर्मी के हिसाब से वहाँ सोलर लग रहा है, नहीं तो दूसरे भी कई जिले बैठे हैं। लेकिन उसको मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मैं इसको विशेषकर निवेदन करना चाहता हूँ कि आम जन की ये आवाज है कि किसी भी प्रकार से कई गांव में धन्यवाद भी देता हूं कि पूर्व में भैया गांव के साथ सोलर लग रहा था, आपने 8 कसरे छोड़ के वहां के वनीकरण को अलग से रखा, उससे बाकायदा बिजली भी पैदा हो जाएगी और वनीकरण से गर्मी भी नहीं होगी। हम ये भी नहीं चाहते हैं कि उद्योग नहीं हो, उद्योग होना चाहिए, लेकिन विशेषकर ये 3 गांव है, इसमें पूर्व भी बहुत सारी माइंस है, वहां का इलाका माइंस से भी पिछड़ है, लेकिन विशेषकर वहां के आवागमन, वहां की जो जलवायु है उस पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो तो उसके लिए विशेषकर इसका ध्यान रखा जाए। आदरणीय इसके साथ में मैं निवेदन करना चाहता हूं, कृषि के अंदर अभी हाल फिलहाल लोगों के कैंची कटिंग हो रही है, बिजली के बिल नहीं जमा। अब 15 दिन या 17 दिन का मामला है हमारे, हम पेछोर में तो जरूर है, लेकिन 17 दिन के बाद आदरणीय हम बिल भर लेंगे। और जैसलमेर
जिले जैसा साहूकार नहीं है, ये हम जानते हैं। हमारी बकाया बहुत कम है, तो 15 दिन, 1 महीना दिन उसको रियायत दी जाए, उसके बाद में वो पैसे भर लेंगे, फसल भी आ जाएगी। इसका विशेष ध्यान रखा है। इसके साथ में आदरणीय बहुत बड़ी दूरियां है, बहुत बड़ी दूरियां, तो लाइनें भी दूरियां हैं, लेकिन स्टाफ के नाम पे, कर्मचारियों के नाम में मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके मार्फत, आदरणीय मंत्री जी, एक आदमी, गवर्नमेंट का तो सिर्फ विभाग का एक आदमी जिसको 100 किलोमीटर जाना पड़ता है, वो कभी भी नहीं जाता है। 3 दिन तक हम वेट करते हैं, लाइट नहीं पहुंची। खुदा ने खास किसी प्रकार की कोई अनहोनी भी कई बार हुई पशुओं की, हो सकता है आदमी की भी हुई है, उसका भी मुआवजा लिया है हमने, लेकिन पशुओं की तो कई बार होती है। आप विभाग से जानकारी ले सकते हो, बड़ी अधिकारी यहाँ विराजमान है, ले सकते हो। और वहां तक, और एक आपने FRD कोई एक कंपनी वहां के लगा रखी है, वो साहब एक कॉन्ट्रैक्ट को 3, 4, 5 जगह के दे देता है। अब आप बताओ, 5 जगह उसका हिस्सा प्रॉफिट का जाएगा, तो वो क्या सर्विस कर सकता है, क्या लगा सकता है? ये हमें पता है कि वहां तक पहुंचना मुश्किल है। FRD की पीढ़ी 3 दिन तक नहीं आती है, वो पहुंच नहीं सकती। जैसे मेरे से सागर जाना है, नहीं पहुंचेगी, मेरे को भी पता है 140 किलोमीटर दूर है, उसके लिए पहुंचना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये शक्ति विभाग को दी जाए, विभाग को व्हीकल्स दिए जाए, विभाग के पास कर्मचारी दिए जाए, ताकि वहां तक पहुंच सके। वो 4 दिन जिस उस खोड़ में बैठा रहेगा, उसका ट्यूबवेल बंद, उसकी लाइट बंद, उसका आना जाना ही बंद, बड़ा मुश्किल मामला होता है। तो आदरणीय विशेष मेरे जैसलमेर के लिए, क्योंकि जैसलमेर आपको विद्युत के लिए बहुत कुछ दे रहा है। जो कमाऊ बेटा होता है ना, तो उसको लड्डू भी 4 देने पड़ते हैं, और हम उसमें हैं, हम कमाऊ हैं इस पूरे प्रदेश के लिए, तो विशेषकर उसका। और ये भी निवेदन करना चाहता हूं उसके साथ साथ कि बिजली हमारे यहाँ पैदा होती है और हमारे किसान को पूर्णता नहीं मिलती है, ये तो नहीं होना चाहिए। जहां पैदा होती है उसको तो ज्यादा देनी चाहिए। और मैं माननीय आपके मार्फत निवेदन भी करना चाहता हूं कि उसमें कुछ रियायत भी देनी चाहिए, कुछ कंसेशन देना चाहिए कि जैसलमेर जिले में बिजली पैदा हो रही है तो उसके रेट कुछ डिमांड कम देंगे, क्योंकि वहां पैदा हो रही है, उसको तो मिलनी चाहिए। ये कायदा कहता है, ये हम कहते हैं, हमारी जनता कहती है। आदरणीय इस पूरे सदन के माध्यम से मैं सभी माननीय मंत्री जी आपसे भी कहना चाहता हूं, इसके लिए विशेष पैकेज का एक ध्यान रखा जाए। आदरणीय जैसलमेर एक पर्यटक नगरी है, और पर्यटक नगरी के हिसाब से लाइटें अभी भी उस टाइप से झूल रही है। और ये भी नहीं, झूलती हो तो कोई बात नहीं, आज हर घर AC है, हर घर ट्यूबलाइट, बिजली बहुत सारी है, हीटर भी पैदा करते हैं, और लाइनें आज़ादी के समय की लगी हुई है। अब वो लाइनें कमज़ोर होगी, हाई वोल्टेज आएगा तो लाइनें कमज़ोर होगी, और ऑटोमेटिक हमेशा फॉल्ट होता है। तो मेरा निवेदन है, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, अब आम जन के लिए लाइट जरूरी है। हर व्हीकल चार्जिंग कराना चाहता है, स्कूटी चार्जिंग आजकल उससे होती है। तो मेरा निवेदन है विशेषकर उस लाइनों को आप बदलो, और विशेषकर जहाँ कृषि कनेक्शन में आपने 6 घंटा दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मंत्री जी आपको और आपकी सरकार को कि बाकायदा हमारी सरकार ने पूरा ध्यान रखा। लेकिन गांव कई ऐसे हैं 6 घंटे लाइट आती है, फिर 7वां घंटा नहीं आती है। क्यों? कि लाइन लंबी है, लंबी लाइन में आप दूसरी 3 फेस लाइन दे नहीं सकते, और हम वंचित रह जाते हैं। ऐसे कई गांव है, 20% मुश्किल से किसी जगह है, लेकिन नहीं पहुंचती है। आदमी इसके साथ में विद्युत हम चाहते हैं, चाहे वो गांव हो या शहर हो, विशेषकर शहर के अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि वो तो विद्युत लो। जैसलमेर पर्यटक नगरी है, जैसलमेर चारों ओर इस 2 साल के कार्यकाल में आप चाहे सड़क निधि हो, चाहे जल का विद्युत विभाग के द्वारा हो, बहुत सारी सुविधाएं दी है। विद्युत के अंदर भी आप लाइट दे रहे हो, मैं ये नहीं कह सकता बिल्कुल लाइटें मिल रही है, लेकिन लाइटें सभी अंडरग्राउंड कर दी जाए तो जैसलमेर के अंदर बहुत बड़ी व्यवस्था हो जाएगी। ये भी नहीं आदरणीय, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जैसे कुसुम योजना, हमारी जो लैंड है काश्तकारों की, कहीं जगह पानी है कहीं जगह नहीं है। और विशेषकर आदरणीय दूरियों के हिसाब से आपने हमें बहुत सारे GSS दिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन कुछ बहुत कमियां हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी ग्राम पंचायत से ग्राम पंचायत की दूरी कम से कम 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर से कम नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी ग्राम पंचायत जहां जहां भी है वहां 33 का GSS दो, जो कहीं
जैसी खोड़ जमीन है उसके अंदर नहीं है, तो कुसुम योजना के अंदर बहुत बड़ी अच्छी योजना है आपकी, उस योजना के अंदर वो आदमी बिजली पैदा करे और आपका भरण माननीय पोषण कर सदस्य। सके। इसके साथ मैं आदरणीय गया। विशेष निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि माननीय सदस्य आपके द्वारा ब्राज हो गया 10 मिनट, आप घड़ी माननीय देख लो। 30 सेकंड में खत्म कर दो। अरे 30 सेकंड में आप पधार कर दोनों ही विभागों ने हमारी जनता की सूझबूझ पूछी, हमें पूछा, आदरणीय विद्युत मंत्री जी पधारे, हर आम जन के लिए हर हालचाल पूछा, विद्युत के बारे में पूछा। इसके लिए जैसलमेर की जनता की ओर से आपको धन्यवाद देता जी। हूं। और माननीय अरे हो गया, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद देता हूं, माननीय गोदारा साहब को, आप भी राजू, पधारे और राजू, आपने धन्यवाद, हो पोर्टल गया। खुला रखा। आदरणीय राजे, हो गया टाइम। अब क्या कह रहे पॉइंट?